नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि बीएलओ एप्लीकेशन पे जो फील्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन अपडेट हुआ है उसमें किस टाइप के फॉर्म आ रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने घर से या ऑनलाइन शॉप से 6 नंबर फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हैं तो उनका फॉर्म का नोटिफिकेशन बीएलओ एप्लीकेशन के फील्ड वेरिफिकेशन के ऑप्शन में सेंड हो रहा है। तो बीएलओ उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है। तो वो पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। उससे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी भाग संख्या पे जितने बीएलओ निर्धारित किए गए उनके फॉर्म का नोटिफिकेशन बीएलओ एप्लीकेशन पर पहुंच रहा है। तो सभी कैंडिडेट जो फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं वो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट, कम से कम अलग अलग एक डॉक्यूमेंट अपना एक आधार के प्रूफ के रूप में यानी आइडेंटिटी के प्रूफ के रूप में और अपना बर्थ के प्रूफ के रूप में अलग अलग लगाएंगे। यदि दोनों में ही आधार कार्ड या एक सेम डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उनको क्या करना होगा, 2003 का अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी की डिटेल को फिल जरूर करना है, वरना उनका 6 नंबर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर समझ लेनी है यहाँ पे। और इसके बाद में बीएलओ के द्वारा आपके पास कॉल आएगी, कैंडिडेट के पास कॉल आएगी और वो कॉल को रिसीव करना है और रिसीव करने के बाद अपने साइन की फोटो बीएलओ के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, क्योंकि जब तक साइन की फोटो सबमिट नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। तो यहां पे हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फील्ड वेरिफिकेशन में सेंड हुए फॉर्म को कैसे वेरीफाई करना है। उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना है, जिससे कि आपको हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और फील्ड वेरिफिकेशन में नोटिफिकेशन सेंड हुए नोटिफिकेशन में हर एक फॉर्म को कैसे वेरीफाई करना है, कौन कौन से आपके यहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं, सारी समस्याओं का हम एक एक जवाब देंगे और सारी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं बीएलओ की एप्लीकेशन। तो बीएलओ की एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से देखेंगे होम पेज होगा, जिसमें यह फील्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फील्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहां पे थोड़ा सा हम कैमरे को सेट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये फील्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें पूरी डिटेल कैंडिडेट की, क्या आपके फॉर्म नंबर 6 कितने अभी पेंडिंग में है और फॉर्म नंबर 8 कितने पेंडिंग में है, ये सब आपको डिस्प्ले पे पहले शो हो जाएगा। और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम नीचे देख सकते हैं कि कितने फॉर्म हमारे पेंडिंग में है। 6 नंबर, ये पूरी उधर डिटेल दी गई और इधर कैंडिडेट की डिटेल दी गई है, जो कि हम शो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम फॉर्म भरना आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी एक कैंडिडेट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने इस कैंडिडेट पे क्लिक कर लिया डिटेल पूरी फिल करने के लिए, फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे पूरी कैंडिडेट के पहले यहाँ पे देखेंगे कि पूछा जा रहा है क्या ये कैंडिडेट आप ही के पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड है, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में डिटेल में ठीक है सेम रखेंगे। इसके बाद में आधार में इन्होंने आधार लगाया है और 2 बार इन्होंने आधार लगा दिया है, यहाँ पे देखना है। इधर भी प्रूफ में नीचे इन्होंने आधार कार्ड लगाया और ऊपर भी इन्होंने आधार कार्ड ही लगाया है, ठीक है। इन्होंने ऊपर भी आधार कार्ड ही डिटेल दी है, देखेंगे यहाँ पे देखें, ठीक है। आधार कार्ड मेंशन किया है, सेम पे क्लिक किया है। फिर इसके बाद में इन्होंने इधर आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाई है और इसके बाद में इन्होंने इस स्थान पर भी आइडेंटिटी के प्रूफ में आधार कार्ड लगाया और बर्थ के प्रूफ में भी आधार कार्ड लगाया है। तो अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनका 2003 का माता पिता का डेटा देना पड़ेगा। और जिन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें भी हमें 2003 की डिटेल में ही भरना है। अब यहाँ पे समझना है किस टाइप से भरेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में मिल जाएगा 2003 के डेटा फिल करने के लिए। इसके लिए आप अगर डायरेक्ट क्लिक करते हैं, अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई में क्या प्रॉब्लम होगी। हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे अलर्ट आता है प्लीज ऐड सिग्नेचर इन डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ये अलर्ट आता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए ध्यान देंगे कि ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि 2003 का है डेटा के साथ में। तो इसमें जो सेम पे क्लिक है, आप इसमें सेम से हटा के नॉट सेम पे क्लिक करेंगे और इसमें एडिट के लिए एक एडिट ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा।
तो आप ये पेंसिल पर क्लिक करेंगे और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद इनके माता का नाम और इनके पिता का नाम और इसके बाद में 2003 पे प्रोजेनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के साइन की फोटो यहां पर जरूर लगाएंगे। ये देख रहे हैं फाइल दिया गया है, फाइल में कैंडिडेट की फाइल साइन की फाइल फोटो को सेलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। समझ रहे हैं, वेरीफाई नहीं होगा। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि नाम लिखने के बाद इसमें फोटो कैसे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने नाम तो माता और पिता का डाल दिया है। अब इसके बाद में हम ऐड रिलेटिव्स में 2003 का डेटा देंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों स्थान पर अपना आधार कार्ड ही प्रूफ के रूप में लगाया है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में भी आधार कार्ड लगाया और आइडेंटिटी के प्रूफ में भी इन्होंने अपना सिर्फ आधार कार्ड लगाया है। तो इनके माता पिता की 2003 की हम डिटेल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में असेंबली सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, भाग संख्या डालने के बाद इनका हम सीरियल नंबर डालेंगे और सीरियल नंबर डालने के बाद इसको सर्च वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल शो होगी। तो यहाँ पे डिटेल ये चेक कर लेनी है कि सेम इन्हीं की डिटेल है या किसी अदर कैंडिडेट की है। जो कैंडिडेट दे रहा है इनके माता पिता की ही डिटेल है या किसी अन्य कैंडिडेट की डिटेल है। और अगर सेम है तो इसको हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई होने के बाद अब इसमें हमें क्या करना होगा, ऐड रिलेटिव में इन्होंने किसकी डिटेल दी है 2003 की, तो अपने पिता की डिटेल दी है। इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे कि साइन की फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। जो सिग्नेचर की गई फोटो है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन अपलोड कर दिए हैं, देख रहे होंगे साइन की फोटो आ गई और इधर हमने कैंडिडेट की डिटेल भी दे दी है 2003 की। 2003 में कैंडिडेट के संबंधी की डिटेल, माता पिता या दादा दादी या नाना नानी की डिटेल देने के बाद में साइन की फोटो को हम सबमिट कर देंगे और इसमें अपडेट पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे गलती क्या हो सकती है कि आपने 2003 का डेटा तो दे दिया, 2003 का आपने डेटा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे 2003 का आपने डेटा दे दिया, फिर इसके बाद में एक बार फिर से इसमें बैक हो जाएगा तो आप सेम आप ही के पोलिंग स्टेशन के हैं ये देखेंगे। फिर इसके बाद में टोटल डिटेल यहाँ पर आएगी और इसके बाद इस ऑप्शन में सेम पे ही रखेंगे। ठीक है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पे पूरा एड्रेस इनका दिया गया है, नाम दिया गया, ये एड्रेस है। ठीक है, ये पूरी एड्रेस की डिटेल है। इसके बाद में देखेंगे आप आधार कार्ड लगा हुआ है इसमें और ये सेम पर क्लिक है। फिर इसके बाद में फिजिकली हैंडिकेप्ड, इससे रिलेटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लगाएंगे और इसमें भी सेम पर ही क्लिक रहने देंगे। फैमिली मेंबर में यहाँ पे हमने जो डिटेल दी है, पिता का नाम दिया, माता का नाम दिया, 2003 की हमने डिटेल दी, तो इसमें सेम पे ही क्लिक रखेंगे। इसमें सेम पे क्लिक रखेंगे और इसके बाद में 2003 के डेटा में यहाँ पे ये डिटेल ओपन होगी जो हमने नाम दिए हैं। ये देखें आप 2003 की हमने डिटेल फिल करी है और इसके साथ में समझेंगे यहाँ पे पूरी ये डिटेल 2003 की हमने किसकी दी है यहाँ पर शो होगी। ठीक है, इसमें हमने फादर की डिटेल दी और यहाँ पे ये सिग्नेचर आपको शो होंगे जो आपने सिग्नेचर लगाए हैं। अब इसके बाद में देखेंगे इसमें सेम पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप इसमें सेम पे फिर से क्लिक कर देते हैं, क्योंकि 2003 का हमने डेटा दिया है, अगर फिर से हम सेम पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको फिर से 2003 की डिटेल भरनी होगी। ये हम बीएलओ के लिए बता रहे हैं, फिर से 2003 की डिटेल भरनी होगी अगर आपने सेम पे क्लिक कर दिया। अगर आपने 2003 का डेटा भरा है तो इसमें नॉट सेम पे क्लिक करने के बाद ही आप भर सकते हैं 2003 की डिटेल और उसमें साइन भी की फोटो भी उसी में ही लगेगी, डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन की फोटो उसी में ही लगेगी। अब इसमें अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और सेम पे क्लिक करेंगे। इसमें सेम पे क्लिक किसमें करना है, यहाँ पे अबव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाई। ठीक है, इसमें आप सेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके लिख के इसको वेरीफाई कर देंगे। जब आप ओके लिख के वेरीफाई कर देंगे तो ये वेरीफाई सक्सेसफुल
आपको डिस्प्ले पे शो होने लगेगा, तो यानी ये फॉर्म वेरीफाई हो गया है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपके फील्ड वेरिफिकेशन के ऑप्शन में नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको आप इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप अपने सभी को शेयर करें, जितने लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।